Hello student, welcome back to KG classes. Today we shall teach you use of modal auxiliary verb. यूज ऑफ कैन. रूल फर्स्ट. कैन का प्रयोग पावर शक्ति, एबिलिटी योग्यता तथा कैपेसिटी सामर्थ्य और क्षमता को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है. जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है. I can swim across the river. You can speak English. She can solve the problem. I can defeat my opponent. We can climb Mount Abu. नेक्स्ट रूल्स है. कैन का प्रयोग परमिशन अनुमति लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे यू कैन गो नाउ. यू कैन बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप. Can I go to the cinema tonight? Can I see your diary? Stop. You cannot do that. रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते. नोट. इस प्रकार के सेंटेंस में कैन का अर्थ बी अलाउड टू ऑब्लिक बी परमिटेड टू होता है. जैसे यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हो. यू आर अलाउड टू गो नाउ, यू आर परमिटेड टू गो नाउ. सेकेंड, परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन के बदले मे के प्रयोग को ज़्यादा बेहतर और उपयुक्त माना जाता है. थर्ड, परमिशन लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए मे के प्रयोग को ज़्यादा बेहतर उपयुक्त माना जाता है, अतः हम लोगों को परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग ही करना चाहिए, ना कि कैन का. रूल्स थर्ड. कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति मिस्टेक कर सकता है. इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता है. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरा हो सकती है. रूल्स 4. कैन का प्रयोग हैबिट आदत और नेचर स्वभाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस. एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एक ईमानदार व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता. यूज ऑफ कुड. रूल्स फर्स्ट. कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है. जैसे he said comma inverted comma I can beat you in the race full stop inverted comma closed. ये डायरेक्ट सेंटेंस है. इनडायरेक्ट बनेगा he said that he could beat me in the race. इनडायरेक्ट. I said comma inverted comma I can solve this sum full stop inverted comma closed. डायरेक्ट है. I said that I could solve that sum. इनडायरेक्ट. रूल्स सेकंड. कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी ऑब्लिक पावर ऑब्लिक कैपेसिटी भूतकाल में निहित योग्यता शक्ति सामर्थ्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. जैसे माई ब्रदर कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16. ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन. व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउटरन हिम. आउटरन वर्ब है से अधिक तेज दौड़ना या दौड़ में आगे निकल जाना. नोट. उपयुक्त सेंटेंस में कुड के प्रयोग से क्षमता का बोध हो रहा है, कार्य के पूरा होने का नहीं. कोई कार्य या व्यापार समाप्त हुआ का बोध कराने के लिए वाज ऑब्लिक वेयर एबल टू मैनेज टू सक्सीड इन ईटीसी का प्रयोग होता है. जैसे ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, उसे बोर्ड परीक्षा पास करने की अनुमति थी, परंतु पास किया या नहीं यह मालूम नहीं. अर्थ ही वाज एबल टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, ही पास्ड द बोर्ड एग्जामिनेशन. वह शक्ति व सामर्थ्य के कारण बोर्ड परीक्षा पास कर सका. रूल्स थर्ड. कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट ऑब्लिक परमिशन के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है. जैसे कुड यू हेल्प हर प्लीज़. कुड यू हेल्प हर प्लीज़, क्या आप उसकी मदद कर सकते हो. कुड आई स्मोक हेयर,
कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days? कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर? नोट, पोलाइट रिक्वेस्ट ऑब्लिक परमिशन, विनम्र निवेदन ऑब्लिक अनुमति के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन तथा मे की अपेक्षा कुड का प्रयोग को ज़्यादा बेहतर और उपयुक्त माना जाता है। रूल्स 4, कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन अवास्तविक परिस्थिति को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस में होता है। जैसे इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई ए मोटरसाइकिल। पॉसिबिलिटी, इफ़ यू वर्कड हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, कुड यू सक्सेड, आप सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे, पॉसिबिलिटी है। यूज ऑफ मे, रूल्स फर्स्ट, मे का प्रयोग टू टेक और गिव परमिशन, अनुमति लेने या देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? यस यू मे, आप कर सकते हो। मे आई कम इन सर? नो यू कैन नॉट, यू मे नॉट। मे आई गो आउट मैडम? यस यू मे। मे सी लिव विद यू? यस सी मे लिव विद मी। नोट, इस प्रकार के सेंटेंस में मे का प्रयोग बी अलाउड टू के अर्थ में हुआ है। जैसे यू मे गो नाउ, अर्थ यू आर अलाउड टू गो नाउ। सेकंड, फॉर्मल स्टाइल में टू गिव परमिशन, अनुमति देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए कैन से ज़्यादा मे का प्रयोग प्रचलन में है। रूल्स सेकंड, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी ऑब्लिक अनसर्टेनिटी संभावना ऑब्लिक अनिश्चितता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। योर अंकल मे कम टुडे, शी मे कम लेट टुडे। आई मे बाई ए कलर टीवी दिस ईयर, इट मे बी ट्रू। रूल्स थर्ड, मे का प्रयोग विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू,